हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है लाइट चैप्टर का। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू अ प्लेन सरफेस या थ्रू अ सरफेस। प्लेन सरफेस बोलना जरूरी नहीं है। थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है और मैंने डेफिनेशन में बोला कि अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट जो है वो बाउंस बैक होता है। यहाँ पे ये हमारा इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के साथ ही ये बाउंस बैक हो रहा है। तो ये जो फेनोमेना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये हमारा सेम मीडियम कहने का मतलब क्या है कि ये जो इनकमिंग रे है यानी जो इंसिडेंट रे है वो एयर में आया था और इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद भी वो एयर में ही चला गया। याद रखें कि ये जो हमारा सरफेस होगा वो अपेक होगा। अगर हम अपने घर में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो उसका मेन रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर हम चेयर को देख पा रहे हैं, टेबल को देख पा रहे हैं, तो लाइट जो है वो पहले उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करा और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सरफेस से ही होगा, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब ये रिफ्लेक्शन के डायग्राम में मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया है एम डैश। ये हमारा इनकमिंग रे ओपी है, ये आउटगोइंग रे ओक्यू है और ये इनकमिंग रे इस सरफेस पे कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है उसके लिए हमने एक रेफरेंस लाइन ओ एन लिया है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ओ एन हमारा रेफरेंस लाइन होता है ये मेजर करने के लिए कि ये एंगल कितने डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है उस सरफेस पे। देखिए हियर ओपी, ओपी हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, इनकमिंग रे बोल सकते हैं। OQ रिफ्लेक्टेड रे है, ON नॉर्मल जिसे हम रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को मेजर करें तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को मेजर करें तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल है। इसके बाद ये हमारा सरफेस है, सरफेस और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के साथ एक एंगल थीटा बन रहा है जिसे हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड इंसिडेंट रे और सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, whereas angle of incidence is the angle between the normal एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और वहीं अगर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहां पे सीखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ग्लांसिंग एंगल। इसके आगे डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ है, और लॉ बताने से पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। एक, अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसा होगा, तो कुछ ऐसा। स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम मिरर कंसीडर करते हैं। ये हमारा स्मूथ सरफेस है, मिरर, और यहां पे जो भी रे आएंगे
वो पैरेलल आएंगे। अगर रे इंसिडेंट रे हमारे पैरेलल हैं तो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। इस तरीके से इंसिडेंट रे भी पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, और अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, जो हमारा सेकेंड टाइप है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी हम लोग उसको बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर के केस में हमारे पास जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे रे तो हमारे इंसिडेंट रे पैरेलल आएंगे, बट जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो जिगजैग मैनर में रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी तरीके से। तो ये हमारा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमें कैसे पता होगा कि किस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और किस सरफेस से इरेगुलर? तो मैंने बताया कि अगर सरफेस हमारा स्मूथ होगा तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा यानी थोड़ा रफ होगा, उस केस में हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो अब यहां पे बात यह आती है कि अगर हम वॉल को देखें जिसमें पुट्टी किया हुआ है तो वो स्मूथ होता है, या टाइल्स वगैरह को देखें तो वो स्मूथ होता है, तो हमें लगेगा कि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली में जो स्मूथ हमें नजर आ रहा है वहां पे भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो स्मूथ नजर आ रहा है बट एक्चुअली में वो स्मूथ है नहीं। तो कैसे पता कर पाएंगे? जिस भी सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे इमेज हम लोगों को दिखाई देगा, खुद का इमेज दिखाई देगा, और जहां पे सरफेस स्मूथ दिख रहा है बट हमें अपना अपना इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम समझेंगे कि वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे अगर हम मिरर को देखते हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन है। वॉल को देखेंगे तो वहां पे हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है हम लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इसके लिए अगर हम एक डायग्राम देखें, ये हमारा फर्स्ट लॉ यही है, ये है नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा मिरर है जहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करते हैं I अगर 30 डिग्री एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी 30 डिग्री एंगल का ही होगा। और सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन का क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल at all lie in the same plane at the point of incident, at the same point of incident। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा प्लेन है, सॉरी, ये हमारा प्लेन है,
इस पे एक इंसिडेंट रे आ रहा है, इस तरह से एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जा रहा है, और ये हमारा नॉर्मल है। तो जो भी इनकमिंग रे है, आउटगोइंग रे है और नॉर्मल है, सब इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब एक पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है वहां पे। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, उसे हम समझ सकते हैं सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू। जो इंसिडेंट रे है, जैसे इस व्हाइट बोर्ड में ही देख सकते हैं, एक रे इनकमिंग होगा, एक आउटगोइंग होगा और एक नॉर्मल होगा, सारा इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ